नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पेट की श्रृंखला जिसमें आपका 100 प्रश्नों का विश्लेषण होता है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस जिले में मार्च 2021 में किया गया? ए लखनऊ में, बी सिद्धार्थनगर में, सी गौतम बुद्ध नगर में, डी आपका झांसी में। तो एक का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सिद्धार्थनगर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो बताएंगे ए बृहदीश्वर मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी कंदरिया महादेव मंदिर, डी आपका लेपाक्षी मंदिर। तो दूसरे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला देखिएगा, सल्तनत काल में कवाजिल का अर्थ था ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी आपका वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी आपका इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, डी आपका कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो तीसरा का विकल्प आपका सी हो जाएगा, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा कर की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला देखते हैं, चौथा नंबर है आपका, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? बाबर ने, बी अकबर ने, सी हुमायूं ने, डी आपका शाहजहां ने। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी अकबर ने। अगला देखते हैं कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी आपका पंजाब एवं सिंध बैंक। तो पांचवें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक। अगला देखते हैं, 6वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना में पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया? तो 1919 के भारत अधिनियम से असंतुष्ट होने से, बी 1922 में चौरा चौरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ब्रिटिश ट्रूपों द्वारा हत्या ने, सी 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किए जाने से, डी आपका 1942 में क्रिप्स मिशन वार्ता की सफलता ने। तो 6वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किए जाने से। अगला देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1905 में, बी 1911 में, सी 1947 में, डी आपका 1971 में। तो 7 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 1911 में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ए चार्ल्स विल्किंस, बी चार्ल्स विलियम्स जोन्स, सी आपका एच.टी. कालबुक, डी आपका प्रिंसेप। तो 8वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, विल्सन जोन्स। अगला देखेंगे, 9, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए आपका UN धेवर, बी आपका है पट्टाभी सीतारमैया। अगला देखेंगे, सी ऑप्शन आपका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी। तो आपका सही हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला देखते हैं, किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? ए 1892, बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी आपका है 1935। तो 10वें का विकल्प आपका बी हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार 1909। अगला देखते हैं, दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किस को कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को, बी पामीर का पठार, सी साइबेरिया का मैदान, डी हिंदकुश पर्वत। तो 11वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी हिंदकुश पर्वत। अगला देखते हैं, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान को, बी भूटान को, सी इंडोनेशिया को, डी आपका रूस को। तो 12 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, जापान को। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है,
ए अधिक ताप एवं कम वर्षा, बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, सी कम ताप एवं कम वर्षा, डी आपका कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो 13 का विकल्प आप लोग बताएंगे तो बी सही हो जाएगा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। अगला देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोहसिन राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी आपका अरुणाचल प्रदेश। तो 14 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, मेघालय। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? 0 डिग्री के, बी 180 डिग्री के देशांतर के, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी आपका है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, बी ग्रामीण विकास, सी कृषि विकास, डी आपका कृषकों को पर्याप्त साख। तो 16 का विकल्प हो जाएगा ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि डंकल प्रस्ताव संबंधित है? भारतीय रुपये का अवमूल्यन, बी तकनीक ज्ञान का आयात, सी बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, डी आपका निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पाद की गुणात्मकता। तो 17 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षक को और मजबूत करने के उपायों के भाग के रूप में किसकी अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज का गठन किया? ए एन.एस. विश्वनाथन, बी डॉक्टर रवि नारायण मिश्र, सी आपका अरिजीत बसु, डी आपका प्रोफेसर एस रघुनाथ। तो 18 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए एन.एस. विश्वनाथन। अगला देखते हैं 19, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक उधार देते हैं जानी जाती है? ए बैंक दर पर, बी रेपो दर पर, सी रिवर्स रेपो दर पर, डी आपका ब्याज दर पर। तो 19 का विकल्प सी सही हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर पर। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है ये, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की स्थापना वर्ष 1991 में की गई, 1996 में की गई, 1999 में कि 2001 में? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी 1999 में। अगला देखते हैं राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ए आयुक्त, बी मुख्य सचिव, सी संभागीय आयुक्त, डी आपका मुख्य न्यायाधीश। तो 21 का विकल्प हो जाएगा बी मुख्य सचिव। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिशें किसने की थी? ए सी राजगोपालाचारी ने, बी जेपी कृपलानी ने, सी बलवंत राय मेहता ने, डी आपका अशोक मेहता ने। तो 22 का आपका सही हो जाएगा सी बलवंत राय मेहता ने। अगला देखते हैं भारत का संविधान है ए अत्यंत लचीला, बी अत्यंत कठोर, सी कठोर कम लचीला अधिक, डी आपका अधिक लचीला कम। तो 23 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, कठोर कम लचीला अधिक। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी विधि के समक्ष समानता। तो 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए समान नागरिक संहिता। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 आयुक्तों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, डी आपका अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो 25 का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ए बेसिक, बी जावा, सी पैक्सल, डी आपका फोर्ट्रान। तो 26 का विकल्प आप लोग बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो सी पैक्सल। अगला देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न है, अश्व शक्ति किसका एकक है? जूल का, कार्य का, शक्ति का कि बल का? तो 27 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, शक्ति का। अगला देखते हैं 28 है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? ए बैक्टीरियम, बी कवक द्रव्य, सी विषाणु वायरस, डी आपका खमीर। तो 28 का विकल्प बी सही हो जाएगा, कवक द्रव्य। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? ओडोंटोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी कस्मोसोलॉजी।
तो 29 का विकल्प ए सही हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी क्या होता है आपका, दांतों के अध्ययन के लिए होता है। अगला देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, बी आर्गन गैस, सी हीलियम, डी आपका ऑक्सीजन। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी हीलियम। अगला देखते हैं निम्नलिखित भिन्नों 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6 में से सबसे छोटी भिन्न है 19/36, बी 5/6 और आपका है सी ऑप्शन है कि 6/11, डी ऑप्शन है 13/18। तो 31 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए 19/36। अगला देखते हैं यह 32 नंबर का प्रश्न है। 32 नंबर का प्रश्न है आपका कि 360 का 30% प्लस 200 का 11% बराबर वो बटे में हो जाएगा 400 का 2% का मान क्या होगा, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। 32 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32 का आपका डी ऑप्शन 16.25 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है कि 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625 गुणे 0.0289 गुणे 72.9 गुणे 64 का वर्गमूल क्या होगा, ये 24, बी 2.4, सी 0.02, डी आपका है 0.24। तो 33 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 0.024। अगला देखेंगे 34 नंबर का विकल्प है आपका। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 के ऊपर 12 गुणे 125 प्लस 15 625 बराबर 3125 गुणे 25 में का मान ज्ञात कीजिए, ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 34 का सी 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ए 70, बी 84, सी 58, डी आपका 92। तो 35 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी 84। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौरवाल्य, डी आपका पुलस्त। तो 36 का विकल्प आपका सी हो जाएगा पौरवाल्य। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है सभा का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, ए सम्मिलित, बी परिषद, सी बैठक, डी महावर्तन। तो 37 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए सम्मिलित। अगला देखते हैं अगला 38 आपका हो जाएगा जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अजेय, बी अज्ञेय, सी अपराजेय, डी आपका दुर्जेय। तो 38 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे 38 का ये अजेय। अगला देखते हैं रामचंद्रिका किसकी रचना है, रसलीन की, बी बिहारी की, सी मीरा की, डी केशव दास की। तो 39 का आपका विकल्प डी हो जाएगा केशव दास। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है नकली घोड़े दौड़ाना, बी बहुत परिश्रम करना, सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, डी जांच पड़ताल करना। तो 40 का विकल्प सी हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। आगे देखते हैं रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 41 to 43 बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व करिएगा। तो ये देखिएगा ये आपका इतना है पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उम्मीद है ले लिए होंगे। फिर इसी स्क्रीनशॉट से संबंधित 41 नंबर से आपका प्रश्न है, तो बताएंगे आप लोग कि इफ नो वन क्लीन्स आवर स्ट्रीट वी शुड ए बी अनक्लीन, बी अनहैप्पी, सी गेट डिजीज, डी आपका गेट डर्टी। तो 41 का आपका क्या हो जाएगा सी गेट डिजीज। अगला देखिएगा 42 नंबर का ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल, सच टाइप ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू ए दैट व्हिच enables us to do anything, be that which enables us to scorn someone else's work, see that which develop dislike in us, D that which enables
अस टू डू एनी वर्क एंड नॉट टू हैट एनी वर्क। तो बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज वन वर्ड फॉर वन हु इज ए यूनिवर्सिटी टीचर, ए टीचर, बी प्रोफेसर, सी एडुकेटनिस्ट, डी आपका लेक्चर। तो 43 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे, तो 43 का आपका सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, प्रोफेसर। अगला देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो बताएंगे काउंटर बैंड, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 44 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या है, लीनियंट, ए स्ट्रिक्ट, बी सॉलिड, सी फॉरगिविंग, डी आपका स्टोइक। तो 45 का विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, ए स्ट्रिक्ट। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए, ए खीरा, बी अमरूद, सी पपीता, डी आपका अनार। तो 46 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, खीरा। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, ए 120 डिग्री का कोण, बी 100 डिग्री का कोण, सी आपका 90 डिग्री का कोण, डी आपका 130 डिग्री का कोण। तो 47 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण। अगला देखेंगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से एक कथन और उसके नीचे 2 तर्क दिए गए, कथन के आधार पर बताइए कि कौन सा तर्क प्रबल है। अब देखिएगा 48 नंबर का जो प्रश्न है, कथन है गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों के पैथोलॉजिकल परीक्षण होने अनिवार्य किए जाने चाहिए। तर्क, हाँ, इससे घातक बीमारियों का फैलाव अपर्याप्त कम होगा। बी, नहीं, किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। यह निर्णय पूर्णतया व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इससे बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यदि केवल तर्क 1 प्रबल हो, बी यदि केवल तर्क 2 प्रबल हो, सी या तो तर्क 1 प्रबल हो, डी ना तो तर्क 1 प्रबल ना ही तर्क 2 प्रबल हो। तो बताएंगे 48 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए यदि केवल तर्क 1 प्रबल हो। अगला देखेंगे यदि पोस्टर को 5, 9, 2, 3, 1, 4 के रूप में और डार्क को 8, 6, 4, 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो स्ट्रोक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प सही होगा आपका, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 50 के लिए नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके बाद 3 कथन 1, 2, 3 दिए गए हों। आपको ये तय करना है कि कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, तदनुसार अपना उत्तर दीजिए। तो बताएंगे आप लोग कि पी के कितने पुत्र हैं, 1 एफ बी की बहन है, 2 बी डी और ई का भाई है, 3 पी की पत्नी के डी की माता है। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ए है 1, 2 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी आपका तीनों कथनों को मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो 50 का आपका विकल्प हो जाएगा। तो 50 का विकल्प आपका होगा डी, तीनों कथनों का मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला देखेंगे 51 नंबर का प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कर्मियों के लिए संचालित कैंटीनों में बिकने वाली निम्नलिखित में से किस वर्ग की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ए विलासिता वाली वस्तुएं, बी सभी प्रत्यक्ष आयातित मदे, सी आपका प्लास्टिक में पैकिंग वाली मदे, डी आपका विदेशों में बाल श्रमिकों से विनिर्मित उत्पाद। तो 51 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी सभी प्रत्यक्ष आयातित मदे। अगला देखेंगे 52 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र 2020 में पारित कृषि सुधारों कानूनों के विरोध में स्वयं के 3 नए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी आपका पंजाब। तो 52 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी पंजाब। अगला देखते हैं
53 का प्रश्न है आपका 53 का कि विश्व के पहले ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वर्ण पदक साझा किया? ए रूस, बी आर्मीनिया, सी पोलैंड, डी आपका रोमानिया। तो 53 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए रूस। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी आपका उत्तराखंड। तो 54 का आपका सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 55 स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? ए शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, बी आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डी आपका परमाणु ऊर्जा विभाग। तो 55 का आपका सही हो जाएगा कौन सा विकल्प? ए शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है कि माई पैड माई राइट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, बी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सी आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, डी आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो 56 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गति से चलने वाली कार है? ए दी रेप्टिलियन एसएससी टाइटोरा हाइपर कार, बी बुगाती की चिरोना प्रोटोटाइप, सी कोनिग्सेग एग्रा आरएस, डी आपका एनएससी बेनम जीटी। तो 57 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न है कि BEAMS निम्नलिखित में से किसका एक कार्यक्रम है? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी आपका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी आपका है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी आपका है परमाणु ऊर्जा विभाग। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला देखते हैं 59 नंबर का कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 1 नवंबर 2020 से किया गया है? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आपका जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र। तो 59 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं कि भारत ने निम्न में से किस देश के साथ 2 से 6 नवंबर 2020 में अब तक के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? ए जापान, 2 है ऑस्ट्रेलिया, 3 है अमेरिका। सही कोड बताइएगा। तो बताएंगे आप लोग 1 की 2 एवं 3 सभी, केवल 1 एवं सही, सी है केवल 1 एवं 3 सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सभी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? नेपाल की, बी श्रीलंका की, सी बांग्लादेश की, डी पाकिस्तान की। तो 61 का बी सही हो जाएगा, श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं मिलती। अगला देखते हैं 62 नंबर का है कि भारत का संविधान है, ए लिखित है, बी मौखिक है, सी अलिखित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 62 का विकल्प हो जाएगा ए भारत का लिखित संविधान है। अगला देखेंगे लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, बी 1/7 से कम मत प्राप्त हो, सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो 63 का आपका हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? ए 2 फरवरी को, बी 2 मार्च को, सी आपका 22 मार्च को, डी आपका 22 मई को। तो 64 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 2 फरवरी को। अगला देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न है कि इन्वायरमेंट से अभिप्राय है? ए भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, सी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होते हैं, डी आपका उपयुक्त सभी। तो
तो 65 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है ए भौतिक तंत्र से, बी जैविक तंत्र से, सी भौतिक एवं जैविक तंत्र से, डी आपका भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो 66 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है ए मास्को, बी जिनेवा, सी काहिरा, डी ब्रुसेल्स। तो 67 का आपका सी सही हो जाएगा काहिरा। अगला देखते हैं 68 छपेली लोक नृत्य संबंधित है ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी आपका उत्तर प्रदेश। तो 68 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 69 नंबर का कि भारत का राष्ट्रीय खेल है ए हॉकी, बी वाटर पोलो, सी गोल्फ, डी आपका क्रिकेट। तो 69 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा हॉकी। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है ए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, बी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देहरादून, सी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, डी आपका है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोलकाता। तो 70 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिससे देख विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना ना रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घर को बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीरी गरीबी का भेद अधिक था। तो 71 है विस्मित होने का क्या कारण है। बचपन के दिन, बी सोचना, सी तेज बदलाव होना, डी यूं ही। तो 71 का आपका सी सही हो जाएगा तेज बदलाव। अगला देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न, समाज में किसका भेद था ए स्त्री पुरुष का, बी बच्चों का, सी अमीर गरीब का, डी गोरे काले का। तो 72 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा अमीर गरीब का। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है कि दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे। साइकिल चलाते थे, बी साइकिल मरम्मत करते थे, सी फुटबॉल बेचते थे, डी आपका फुटबॉल खरीदते थे। तो बताएंगे 73 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बी साइकिल मरम्मत करते थे। अगला देखना कि 74 उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था ए अंग्रेजी स्कूलों का, बी फुटबॉल का, सी हिंदी पढ़ने का, डी आपका साइकिल चलाने का। तो 74 का ए हो जाएगा अंग्रेजी स्कूलों का। अगला देखेंगे बड़े घर के बच्चे से क्या अभिप्राय है ए बड़े घर में रहने वाले बच्चे, बी पैसा वाले लोगों के बच्चे, सी सुंदर बच्चे, डी एक साथ रहने वाले बच्चे। तो 75 का बी हो जाएगा पैसे वाले लोगों के बच्चे। अगला देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के दिए हुए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन करें। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न हो। हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने वाले अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर से वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, बताएंगे ए हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, बी शिक्षित जन और सामान्य जनता, सी आपका है हमारी संस्कृति परंपरा, डी आपका है शिक्षा का माध्यम। तो 76 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 77 नंबर का प्रश्न है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय
इस भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है। बी भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है। सी सामायिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है। डी आपका भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो 77 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। अगला देखेंगे 78 नंबर का प्रश्न है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें ए सामयिक संस्कृति का समावेश हो, बी भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, सी पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, डी आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। तो 78 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79, हमारी शिक्षा का माध्यम क्या है? ए भारतीय भाषा है, बी विदेशी भाषा है, सी ए और बी दोनों है, डी कोई नहीं है। तो 79 का हो जाएगा, ए भारतीय भाषा है। अगला देखते हैं विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर देखने पर अपने घर के प्राणी कैसे लगते हैं? बेपहचान, बी अजीब से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 से 85 तक का देखिएगा। निम्न सारणी में 7 कॉलेजों के छात्रों की संख्या दर्शाते जो पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। ये आपका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी से संबंधित जो नीचे प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा। तो 81 वाला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। तो ले लिए होंगे उम्मीद है। 81 का देखेंगे, क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर बताएंगे। 111, बी 153, सी 104, डी आपका 217। तो 81 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 104। अगला देखते हैं 82 का, क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत है। ए 37, बी 42, सी 48, डी आपका 50। तो 82 का आपका डी सही हो जाएगा, 50। अगला देखते हैं क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका है 540, बी 229, सी 153, डी आपका 75। तो 83 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 153। अगला देखते हैं वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों को सबसे कम संख्या